अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज दोपहर 12:48 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र का हर दिन माँ दुर्गा की शक्तियों के विभिन्न 9 रूपों में से एक रूप की आराधना की जाती है। आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए मां ब्रह्मचारिणी के 2 हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, यानी ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या का आचरण करने वाली। ब्रह्म इव आचरत यह सचतत ब्रह्मचारिणः, जो ब्रह्म की भांति आचरण करे, जो तपस्या का आचरण करे, वही ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं नारद जी के उपदेश से माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तपश्चारिणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे बेल के पत्तों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रहीं और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। लिहाजा देवी माँ हमें हर स्थिति में परिश्रम करने की और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं और अपने भक्तों को अपने लक्ष्य पर डटे रहने में मदद करती हैं। ये सब प्रतीक हैं। देखो, हम बार बार आपसे जब फेंगशुई की बात करते हैं तो कहते हैं लाफिंग बुद्धा, इसकी पूजा नहीं की जाती, प्रतीक है। लुक फुक साउ प्रतीक है, दीर्घ आयु का, धनाढ्य होने का, प्रतिष्ठित होने का, ये प्रतीक। तो हमारे यहाँ जो प्रतीक चुने गए, माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्चारिणी, तपस्या, मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, कॉन्टिन्यूअस मेहनत करो, इस बात का प्रतीक है। और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से हर प्रकार की विद्या प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति के अंदर स्वाधिष्ठान चक्र भी जागृत होता है, ऐसा भी कहा गया है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला है। कहते हैं आज जो भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर लेता है। उस व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य और परिश्रम करने के लिए मनोबल की वृद्धि होती है। साथ ही बहुत सी अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। सभी ग्रहों में कोई न कोई ग्रह किसी न किसी माँ से जुड़ा हुआ है। अतः ये ध्यान रहे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कुछ प्लैनेट्स भी आपके उससे प्रभावित होते हैं। आगे चलते हैं। आज शाम 4:14 तक प्रीत योग रहेगा। इस योग में किसी भी व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करने के लिए, प्रेम विवाह के लिए, अपने रूठे मित्रों और संबंधियों को मनाने के लिए किए गए प्रयास से सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज शाम 5:23 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में भरणी को दूसरा नक्षत्र माना जाता है। इसका अर्थ है भरण पोषण करने वाला। वनस्पतियों में इसका संबंध आंवले के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र हुआ हो उनको आंवला कभी नहीं खाना चाहिए। आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आगे चलते हैं, नवरात्रि की चर्चा करते हैं। तो कुछ उपाय बता दें आपको। अगर आप अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं और अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम शंख शंकराय भवोद्भवाय शंख ओम नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान की बहुत सी तरक्की हो तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 1100 बार पढ़ें और बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर पेड़ की जड़ में कुछ चिड़ियों को खिलाने के लिए रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान की तरक्की निश्चित रूप से होगी। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और बहुत कोशिशों के बाद ही उतर रहा है तो आज माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रखें। घी का दीपक जलाकर मंत्र दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। फिर से सुनिए इसको। दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी ही अत्युत्तमा। ये मंत्र आज ब्रह्मचारिणी देवी को प्रसन्न करके उनसे कोई भी चीज आप पा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में
परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखने के लिए लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। ध्यान रहे जो भी उपाय कर रहा हो अपने जीवन साथी का नाम जरूर लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। उपाय बहुत गोपनीय रूप से करना चाहिए। लाल या काले गुंजा के दाने मिट्टी के बर्तन में रखिए, उसमें शहद भर दीजिए और चुपचाप एक कोने में रख दीजिए। पूजा में ही रहने दीजिए आप। वैसे तो शहद उत्तर पश्चिम कोने में रखना चाहिए। अब अगर आपके घर में धन की कमी रहती हो, कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता हो, तो आज सुबह स्नान के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो काले कपड़े में सिलकर घर या कारोबार के मुख्य द्वार पर टांग दे। इससे धन आगमन के स्रोत खुलते हैं, धन में बरकत होती है। अगर फिटकरी टांगना संभव न हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रख ले। ऐसा करने से आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफल होंगे। देखो, हमने आपको नवरात्रि के कुछ उपाय बताए, आप इन उपायों करिए। उपाय तो हम आपको रोज बताते हैं। आज ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है और चर्चा नवरात्रि की है। हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि बहुत से लोग किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, किसको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, किसको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, किसको माता भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। ये सब हम आपको इसकी चर्चा कल कर चुके। आज चर्चा का विषय ये है कि अगर कोई उपासना करें तो किस क्रम में करें। इसका एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से। ये एक एग्जाम्पल है, हम आपको इसकी चर्चा करना चाहते हैं। या अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे गायत्री ले लेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे, माँ गायत्री की। तो पहले गायत्री मंत्र ले लेते हैं, उससे आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, आज तो दूसरा दिन है। पहले दिन ही ये चर्चा के करना अच्छा था, लेकिन आप आज से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 24,000, जैसे गायत्री मंत्र है उसमें 24 अक्षर हैं, तो इसकी आवृत्तियाँ 24-24 की होंगी। 24,000, 24 लाख इस तरीके से होंगी। आप इस नवरात्रि में 24,000 मंत्र करने का संकल्प करिए और 24,000 और उसका दशांश हवन करना चाहिए, दशांश तर्पण करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए, ब्रह्मभोज कराना चाहिए। तो उसके लिए आप करेंगे क्या? 24,000 का 10% 2,400 हवन मत करिए, इसी में जोड़ लीजिए। हवन बाद में कर लीजिए, देखिएगा 2,400 उसी में जोड़ दीजिए। फिर उसी में 240 और जोड़ दीजिए, फिर उसी में 24 और जोड़ दीजिए। तो आपका हवन तर्पण मार्जन हो गया। और इसको जोड़ के अब 8 दिन बचे, तो 8 दिनों में इक्वल डिवाइड कर लीजिए। देखो, न्यूनाधिकम न कुर्वाणः, न कम करना चाहिए न ज़्यादा करना चाहिए। जितने मंत्र आज करेंगे उतने ही मंत्र कल करेंगे, उतने ही मंत्र परसों करेंगे। इसको करिए। अब जैसे गायत्री के अनुष्ठान के लिए हमने आपको सजेस्ट किया, 24,000 आपको अगर करना है तो उसमें 2,400 हवन का जोड़ लीजिए, फिर 240, फिर 24, सब जोड़ लीजिए, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और उतने ही मंत्र रोज करिए आप। और नवमी का हवन जो है वो नवमी के दिन ही करना चाहिए। कल हमने आपसे चर्चा की थी दाम्पत्य सुख के लिए राम रक्षा स्तोत्र जरूर पढ़िए। वैसे ही अगर आप असंभव काम करना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठ रहे हैं, या कुछ बच्चे हैं जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन बच्चों को सिद्ध कुंजिका जरूर करनी चाहिए। सिद्ध कुंजिका मंत्र हम बार बार आपसे बताते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। ये मंत्र है। अब देखो, ये मंत्र 2 तरह से इसको पढ़ने का प्रोविजन है। एक तो आप यवाकार पढ़ सकते हैं आरोह और अवरोह के क्रम में, दूसरे आप समान क्रम में पढ़िए। आप आरोह अवरोह में भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने अच्छा, उसमें सिद्ध कुंजिका में अगर आप खोलेंगे, दुर्गा सप्तशती एकदम लास्ट में दिया हुआ, नमस्ते रुद्रपिंडे नमस्ते। अब वो जहाँ से आपने शुरू किया वो स्तोत्र की कुछ लाइनें हैं, अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, यहाँ तक आ गए। उसके बाद ये मंत्र दिया हुआ है, उसके नीचे फिर से स्तोत्र दिया हुआ है। तो आप एक बार स्तोत्र पढ़ लीजिए और मंत्र को अनेक बार पढ़ना है, जितनी बार आप तय कर लीजिए। देखो, हमने बड़ा प्रयास किया कि एक नवरात्र में हम 1.25 लाख कर ले, से बड़ा मुश्किल होता है कर पाना। आप भी कोशिश करिए, डटिए मैदान।
साधना से ही, आज ब्रह्मचारिणी के दिन, माता ब्रह्मचारिणी जो तपस्चारिणी है, उसके दिन बार बार ये देखना, देखो साधना आपको कठोर परिश्रम का अभ्यास बनाती है, और जिसको कठोर परिश्रम का अभ्यास है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। अब आप ये भी पूछ सकते हो, आप तो भाग्य की देशना करने वाले हो। बिल्कुल, हम आपको ये बता सकते हैं किस दिशा में साधना करो, किस दिशा में परिश्रम करो कि आपका परिश्रम सफल हो। उसी दुर्गा सप्तशती के भी अंत में लिखा है, यस्तु देवी सप्तशती भी नाम, जो सप्तशती के बगैर दुर्गा पाठ करता है, न तस्य जायते सिद्धि अरण्य रोदने यथा, उसको सिद्ध नहीं होती, जंगल में रो रहा हो कोई आदमी, कौन सुनता है उसकी बात। न कवचम नार्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, ऐसा कहा गया है उसमें। तो देखो, करेक्ट डायरेक्शन में काम करना वो इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनी कहाँ है, करेक्ट डायरेक्शन क्या है, सितारे क्या बताते हैं, उसको बताने के लिए हम हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तपश्चर्या की, मेहनत की आदत को तिलांजलि दे दें, वो तो सब बता ही देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। यही माता ब्रह्मचारिणी की देशना है, यही माता तपश्चारिणी की देशना है, यही नवरात्र के दूसरे दिन का मुख्य संदेश भविष्यवाणी का। खूब मेहनत का अभ्यास डालिए। और इसमें जो लोग असंभव काम करना चाहते हैं, देखो कहते हैं माता निकुंभला देवी की उपासना मेघनाथ करता था, वो इंद्रिय जित था। इंद्रजित, उसने इंद्र को जीता नहीं जीता हमने नहीं देखा, लेकिन हम ये समझ सकते हैं एक पत्नी व्रतधारी मेघनाथ इंद्रिय जित था, अपनी इंद्रियों को उसने जीत लिया था, असंभव कार्य किए उसने। अगर आप भी असंभव कार्य करना चाहते हैं तो इस मंत्र को कीजिए, दुर्गा सप्तशती के अंत में दिया हुआ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। और आज से लेकर, अब तो 8 दिन बचे नवरात्र में, अगर आज से आप शुरू करना चाहते हैं तो 8 दिनों में बराबर बांट लीजिए और तय कर लीजिए कि हम 11,000 करेंगे। 8 और 11,000 उसका वो कर लीजिए, दशांश, फिर दशांश, फिर दशांश। आप दशांश नहीं करना चाहते, 11,000 ही कर लो। महाराज कुछ तो करो। 2 कदम भी चलोगे लक्ष्य की तरफ तो आप लक्ष्य के निकट पहुंच जाओगे। आप लक्ष्य भले न प्राप्त कर पाए, लेकिन लक्ष्य के नजदीक तो पहुंच जाओगे ना। फिर अगला एफर्ट करेंगे और आगे चलेंगे और नजदीक लक्ष्य के पहुंचेंगे। तो आज तय करिए कि तपस्या क्या करनी है आपको कुछ करिए। आप जो जिन लोगों को, अब जैसे सिंह लग्न वाले हैं या सिंह राशि वाले, हम उनको हनुमान जी सूट करते हैं, तो आप हनुमान जी का कोई मंत्र ले लो कि आप हमको, हम जो है पंचमुखी हनुमान करेंगे, हम एकादशमुखी हनुमान करेंगे, हम बजरंग बाण का अनुष्ठान कर लेंगे, हम इस बार हम केवल संकटनाशन गणेश स्तोत्र पढ़, वो संकटनाशन हनुमत स्तोत्र पढ़ लें। आप कुछ कर लीजिए। कुछ नहीं कर सकते, बहुत बिजी हैं, बड़ी बिजी हैं, तो सिंह लग्न, सिंह राशि वाले 7 बार हनुमान चालीसा, 1 बार संकटनाशन स्तोत्र, 1 बार बजरंग बाण, इस तरीके का डेली का बराबर का रूटीन बनाइए। तो ये थी चर्चा आज चैत्र के दूसरे नवरात्र के बारे में। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करके आप कैसे अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं और कैसे अपनी तपश्चर्या से अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं और तमाम अन्य परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज के दिन हमने इस सब की चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।